फिल्मों में पायरेसी रोकने के लिए सरकार ने कानून में संशोधन किया था। उसके बाद अब सरकार ने देश भर में नोडल अधिकारियों का एक तंत्र बनाने का काम किया है ताकि फिल्म जगत को होने वाले पायरेसी से नुकसान को रोका जाए। जैसा इंडस्ट्री से वायदा किया था कि वो भारत की सॉफ्ट पावर को बढ़ाने में कोई कमी ना छोड़े, भारत की फिल्में, भारत का कंटेंट दुनिया में अपनी धूम मचाए और जो चुराने वाले उनके खिलाफ भारत सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। उस दिशा में एक बड़ा कदम है। तो आम की लकड़ी भेजना, चंदन की। फिल्मों की पायरेसी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने पायरेसी के खिलाफ शिकायतें प्राप्त करने और बिचौलियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर पायरेटेड सामग्री को हटाने का निर्देश देने के लिए नोडल अधिकारियों का एक संस्थागत तंत्र स्थापित कर दिया है। इन नोडल अधिकारियों की जिम्मेदारी ऐसी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई करके पायरेसी पर लगाम लगाने की है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार के इस कदम से पायरेसी पर लगाम लगेगी और फिल्म उद्योग को राहत मिलेगी। हाल ही में पायरेसी कानून में संशोधन किया गया था, जिसके जरिए सरकार का इरादा डिजिटल पायरेसी सहित फिल्म पायरेसी के खिलाफ कड़े कदम उठाना था। 1984 के बाद करीब 40 सालों के अंतराल पर कानून में ये संशोधन किया गया। संशोधन में न्यूनतम 3 महीने की कैद और 3 लाख रुपए तक के जुर्माने की सख्त सजा शामिल है। साथ ही ऑडिटेड सकल उत्पादन लागत का 5% तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। बनाने में सालों लग जाते हैं और चुराने वाले चंद मिनट में चुराते भी हैं, दुनिया में दिखाते हैं और करोड़ों कमाते हैं। इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में शुरुआत की और पार्लियामेंट में बिल पास किया, सिनेमेटोग्राफ एक्ट, और इसका पूरी इंडस्ट्री ने बहुत स्वागत किया। अभी उसी के चलते नोडल ऑफिसर जो है वो नियुक्त किए गए हैं मंत्रालय में भी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन मुंबई हेडक्वार्टर में भी, और इसके अलावा जो हमारे रीजनल जहां पे बड़ी हब्स हैं वहां पे भी अधिकारियों की, नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है। इससे अब दंड देना भी आसान होगा, क्योंकि जैसे ही शिकायत आएगी चंद घंटों के अंदर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और 3 साल तक की सजा और लाखों रुपए उसको जुर्माना भी किया जा सकता है। मूल कॉपीराइट धारक या उसकी ओर से अधिकृत कोई भी व्यक्ति पायरेटेड सामग्री को हटाने के लिए नोडल अधिकारियों को आवेदन कर सकता है। यदि कोई शिकायत किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जिसके पास कॉपीराइट नहीं है या कॉपीराइट धारक द्वारा अधिकृत नहीं है, तो नोडल अधिकारी निर्देश जारी करने से पहले शिकायत की वास्तविकता तय करने के लिए मामले दर मामले के आधार पर सुनवाई कर सकता है। इसके पहले अभी तक कॉपीराइट अधिनियम और आईपीसी के तहत कानूनी कार्रवाई को छोड़कर पायरेटेड फिल्मी सामग्री पर सीधे कार्रवाई करने के लिए कोई संस्थागत तंत्र उपलब्ध ही नहीं था। कानून के तहत नोडल अधिकारी से निर्देश प्राप्त करने के बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म 48 घंटे की अवधि के भीतर पायरेटेड सामग्री होस्ट करने वाले ऐसे इंटरनेट लिंक्स को हटाने के लिए बाध्य होगा। हमारे जो मंत्रालय के 12 अधिकारियों को ऑथोराइज किया है, इसमें 9 रीजनल ऑफिसर हैं सीबीएफसी के, 1 सीईओ सीबीएफसी और 2 अधिकारी मंत्रालय के हैं। तो ये डायरेक्टली ऑर्डर पास कर सकते हैं टेक डाउन करने का या ब्लॉकिंग का, अगर ये दिखता है कि इसके अंदर इसमें पायरेसी हो रही है या कंटेंट वो चल रहा है। अब पहले अगर आप देखें तो पहले ये सब चीजें करने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में जाना पड़ता था या फिर पुलिस केस फाइल करना पड़ता था। अब ये डायरेक्ट होगा तो ये इंस्टेंटेनियस मेरे ख्याल से 6 से 48 घंटे का समय रहता है जिसके अंदर जो है इसको टेक डाउन करना बाध्य है। नए बदलाव से फिल्म जगत सरकार का आभार जता रहा है। एक अनुमान के मुताबिक पायरेसी से हर साल फिल्म उद्योग को 20,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ता है। इस साल के मॉनसून सत्र के दौरान संसद द्वारा सिनेमेटोग्राफ संशोधन अधिनियम 1952 पारित किया गया था।